केतन अगरवालला न्याय मिळावा यासाठी तो ज्या सोसायटीत राहतोय त्या लोढा सोसायटीतील सगळे रहिवासी जे आहेत ते हातात कॅन्डल घेऊन या ठिकाणी कॅन्डल मार्च काढतायत आणि ते न्याय मिळावा केतनला हीच त्यांची मागणी आहे. कारण आपण पाहिलं होतं की त्याची होणारी पत्नी सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरीनं केतनची हत्या केली होती आणि त्या हत्येनंतर तिला न्याय मिळावा यासाठी केतनची आजी आता आपल्यासोबत क्या कहेंगे आप आज आप पर ये वक्त आया हमें न्याय चाहिए। न्याय यहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है लेकिन आप किस तरह की मांग करेंगे, क्या अपेक्षा है? क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चले ऐसी मांग की जा रही है। जल्दी से जल्दी और जैसे हमारे बेटे को किया वैसे। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है तो आपकी क्या मांग है इसके चलते? म्हणजे हे या पद्धतीनं मागणी या ठिकाणी करतायत. केतनचे काका आहेत आपल्यासोबत. आज आपके हाथ में मोमबत्ती है क्योंकि केतन को न्याय मिलना चाहिए ऐसी मांग है. जस्टिस फॉर केतन सर, इसीलिए हमने आज ये शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला है. सारे देश से अपील है कि जल्दी से जल्दी सब बच्चे सबने प्रार्थना करें कि केतन को जस्टिस मिले और ऐसे समाज में ऐसी दुखद घटना बाद में न घटे. समाजात अशी कोणतीही दुर्घटना परत घडू नये यासाठी हे सगळे रहिवासी केतन ज्या ठिकाणी राहिला होता ते रहिवासी सगळे रस्त्यावरती उतरलेत लोढा सोसायटीमध्ये. इथून हा कॅन्डल मार्च जो आहे तो जिथं केतन राहिला आहे त्या सोसायटीपर्यंत जाणार आहे आणि हे सगळेजण आपण बघतोय की या लोढा सोसायटीत जवळपास 2000 कुटुंब राहिला आहेत आणि त्या कुटुंबातला प्रत्येक व्यक्ती बाहर आलेला है और न्याय मांगतोय केतनच्या अनुषंगाने. क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये सब पूरा हादसा हुआ है? जस्टिस फॉर केतन, जस्टिस फॉर केतन. बट जिस तरह से ये घटना हुई है तो इसके आगे ये घटना ना हो तो उससे के चलते क्या आपकी मांग है? ये तो अभी सारा कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि उनका क्या स्टेटमेंट आता है, इससे उसको करते हैं. तर जस्टिस फॉर केतन ही अशी एक मागणी करून हे सगळे आलेले आहेत आणि ते एकच मागणी करतात. काय सांगाल तुम्ही ज्या पद्धतीने सगळी घटना घडलेली आहे, आज तुमच्या सोसायटीतल्या सगळ्या रहिवाशांना एक कॅन्डल मार्च काढण्याची वेळ आली? खरं तर खूप दुःखद घटना आहे ही आणि सिया आणि तिच्या मित्रांनी कट रचून कोल्ड ब्लडेड मर्डर त्यांनी केलेला आहे. खरं तर त्यांच्यावर मोकोका अंतर्गत कारवाई करून त्यांच्यावर कठोर शिक्षा व्हावी व त्यांच्या घरातल्या जेवढ्या लोकांना ह्या गोष्टींची माहिती होती की सिया ही लग्ना अगोदर तिचे जे पण रिलेशन होते त्याची उघड माहिती त्यांनी केतन अगरवालच्या घरच्यांना न देता ती लपवली आणि ही वेळ निष्पाप केतनवर आली आणि त्याच्या कुटुंबाला जे झालं ते खूप वाईट झालं. असं व्हायला नाही पाहिजे होतं. समहाऊ केतन मित्रासारखा होता आणि जे घटना घडली त्याच्यासोबत त्याला जो छंद होता ट्रेकिंगला जायचा तो छंद असा घडून येईल असं वाटलं नव्हतं. ठीक आहे, आता त्याला जस्टिस भेटावं हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना, स्वामी समर्थांचरणी प्रार्थना. मैम क्या कहेंगे आप जिस तरह से एक 20 साल की बच्ची ने जो कदम उठाया है तो आप क्या कहेंगे? एक महिला सोच के क्या लगता है, इस तरह का कभी सोचा था कि कोई 20 साल की बच्ची इस तरह से कर सकती है? ये बहुत ही दुखद है और बहुत हैरानी वाली बात है ऐसा सोचना और आजकल के समय में ऐसा विचार आना किसी बच्चे के लिए बहुत आश्चर्यजनक है. आप एक यंग लड़की हो, सिया ने जो कदम उठाया है आपकी चिंता बड़ी होगी. सिया ने बहुत गलत किया है. मुझे मेरे भाई के लिए जस्टिस चाहिए. सिया को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए. थैंक यू. इस तरह से जो मांग है यहाँ पे सारे जो इस लोढा के रहवासी हो करते नज़र आ रहे. क्या कहेंगे आप, एक यंगस्टर हो, जिस तरह से सिया ने और चेतन ने ये कदम उठाया, ये देखते हो? नहीं, ये जो भी है बहुत अनफॉर्चुनेट है. एंड यंगस्टर होना इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आप वो कर सकते हो. आपने बाकी फैमिली का सोचना चाहिए था. एंड मैं इसमें सिर्फ सिया को भी ब्लेम नहीं करूँगा, बट उनकी फैमिली भी उतनी ही
इसमें ब्लेम की है, क्योंकि उनको सब पता होगा ये सब चीज़ का, तो वही है. कुछ महिला यहाँ पे काय सांगाल तुम्ही ज्या पद्धतीने ही सगळी घटना घडलेली आहे, 20 साल की बच्ची ने इस तरह का कदम उठाया है, तो कहीं चिंता बड़ी हुई है? चिंता है, विश्वास नहीं हो रहा है, बट जो भी हुआ है इसको एक एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है ताकि ये दोबारा किसी की लाइफ में ना हो. क्या मांग होगी आपकी गव्हर्नमेंट से जो इस तरह के कानून बनाती है? आमचं तर एवढंच म्हणणं आहे की आम्ही पण कोणाच्या मुली आहोत आणि सियांनी असं दाखवलेलं आहे सर्वांना की समाजाचा दृष्टिकोन मुलींकडे बघण्याचा फार वाईट झालेला आहे. त्यामुळे आमची एवढीच इच्छा आहे की न्यायालय म्हणजे सरकारने असा कायदा बनवायला पाहिजे की त्याच्यामध्ये आरोपीला लवकरात लवकर सजा मिळायला पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे. जसं या ताईंनी एक चिंता व्यक्त केली, आई म्हणून तुम्हाला पण तशाच प्रकारची चिंता असेल? चिंता वाटतेच, मला पण वाईट वाटतं, ते खूप वाईट झालेलं आहे. आपण बघतोय की केतनच्या सोसायटीतील सगळे रहिवासी आहेत, चिंतित आहेत. काही महिला ज्या आहेत त्यांना तर अश्रू अनावर या ठिकाणी होत आहेत, कारण घटनाच तशा प्रकारची दुर्दैवी घडलेली आहे आणि भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारचं कुठली घटना घडू नये त्या अनुषंगाने कडक कायदे बनवावेत अशी मागणी केतनच्या सोसायटीतील सगळे रहिवासी करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कॅमेरामॅन विजयराव सर, नाजिमुल्ला, ABP माझा, पुणे. एक हिंदी करून टाकूयात. केतन अग्रवाल को जस्टिस मिलना चाहिए, यह मांग लेकर केतन जहाँ पे रहता है उस लोदा सोसाइटी के सारे रहवासी जो है वो इस तरह से रास्ते पे उतरे और कैंडल मार्च उनकी ओर से निकाला जा रहा है. सोसाइटी के जो गणपति का मंदिर है, गणेश मंदिर से लेकर केतन जहाँ पे रहता है वहाँ तक ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है. हालांकि हमको सभी को पता है कि केतन की हत्या किस तरह से हुई. उसकी जो मंगेतर थी सिया गोयल, उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर लोहगढ़ किले पे उसकी हत्या की और उसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई. और अब हम देख रहे हैं कि ये उसको न्याय, जो केतन को न्याय मिले, इसके लिए ये सब रास्ते पे उतरे हैं. क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये सारा हादसा हुआ है, आज आप एक कैंडल लेके इस मार्च में उतरे? हम तो बस यही चाहते हैं कि ऐसे हादसे वापस ना हो, तो इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले ताकि और परिवार ऐसे हादसे से फिर ना गुजरे. कुछ महिलाएं यहाँ पे है, क्या कहेंगे आंटी जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, 20 साल के लड़के ने ये कदम उठाया? भयानक, और न्याय मिलना ही चाहिए. और ये इंडिया में ही पॉसिबल है कि सब लोग एक साथ आज खड़े हैं न्याय के लिए, तो वो ज़रूरी है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि कोई दूसरा ये कर न पाए. थैंक यू. चिंता लगी हुई है जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके बाद? हाँ, समाज का ये क्रूर सत्य है, ये समझिए कि लेकिन एक लड़की के लिए अभी न्याय मिलना, हमेशा लड़कों को अन्याय मिलता है, लेकिन इस बार ये लड़की के लिए हो रहा है कि लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए. लड़की ने ऐसा क्रूर कार्य किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था. तो आज तक हमने देखा था कि कोई लड़का कोई किसी लड़की पे कदम उठाता है, कुछ गलत कदम उठाता है, तो उस लड़की को न्याय मिलाने के लिए ये इस तरह के कैंडल मार्च निकाले गए. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि केतन जो एक लड़का था उसको न्याय मिलाने के लिए ये सारे लोग जो है, जो केतन जहाँ पे रहता था, वो सब रास्ते पे उतरे हुए हैं. केतन को जस्टिस दिलाने के लिए कुछ युवती से हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये इसमें 20 साल की बच्ची ने ये जो कदम उठाया है, तो महिलाओं की क्या राय है ये तो देख लिया हमने, बट कोई युवती होगी तो उससे हम बात करेंगे. आप एक युवती हो और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 20 साल की सिया ने ये कदम उठाया है, तो क्या आपके मन में आया जब ये सारा हादसा देखा? मुझे तो लगता है ये मॉरल वैल्यूज़ की कमी है जो बच्चों को देनी चाहिए. हमारे भी अब मैं इसमें वो तो मेरे दोस्त का भाई था, मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे लिए मैंने तो देखा है बहुत शांत लड़का था. और अब अगर कोई भी प्रेशर में आके इतना कर रहा है तो मे बी पेरेंट्स को भी कम प्रेशर डालना चाहिए और एक मॉरल वैल्यू
बहुत रास्ते थे एस्केप के, बट और थोड़ा कुछ मैं क्या बोलूँ इस लॉस के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। टेंस बढ़ गया है जिस तरह से ये हादसा हुआ है, तो उसके बाद हाँ, इस एक लड़की की गलती की वजह से सबको यहाँ देखने का नज़रिया बदल रहा है। देखने का नज़रिया बदलेगा। जो अच्छे होंगे उनके लिए भी एक नेगेटिव फीडबैक जाता है कि लोग आजकल की यंग जनरेशन ऐसी हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए और एक मॉरल वैल्यू खुद में डेवलप करना चाहिए कि बहुत सारे रास्ते थे एस्केप के, सिर्फ ये इकलौता रास्ता नहीं था। तो ये एक रास्ता नहीं था, बहुत सारे रास्ते थे। कुछ यंगस्टर्स हैं, क्योंकि चेतन ने जिस तरह का कदम उठाया है, आप क्या कहेंगे जिस तरह से चेतन ने सिया से मिलकर ये कदम उठाया है, तो एक अभी यंगस्टर्स की तरफ देखने का नज़रिया भी बदल सकता है। अभी जैसे कि पता है कि सिया ने उनको नीचे गिराकर फेंक दिया है, तो यंगस्टर पे तो अभी यही है कि भाई बाहर किसी के साथ ना जाए, या जो भी अभी जा रहा है तो देख देख कर जाए। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आज के ज़माने में, और लड़के को तो अभी कुछ भरोसा है नहीं, तो भरोसा टूट गया है सब पे। तो सबको यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और बाहर मत जाइए। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये सारा हादसा हुआ है, उसके बाद लड़कियों की तरफ देखने का नज़रिया बदल रहा है, लड़कों की तरफ देखने का नज़रिया बदल रहा है, एक चिंतित वातावरण समाज में होता नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह देखना चाहिए। वो जनरलाइज नहीं कर सकते हम कि लड़की ने किया है लड़के ने किया, वो क्रिमिनल माइंडसेट ने किया है, ठीक है। उसका क्रिमिनल माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से उसको पाला पोसा गया है, किस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस था, और जितना भी अभी तक मैं सुनने में आ रहा है हमें कि वो कहते हैं कि उनका कन्फेशन जो है इट इज़ नॉट वायबल टू परस्यू कि भाई आप उनको सज़ा दें। तो पॉलीग्राफ हो सकता है, पॉलीग्राफ को मेरे हिसाब से लाना चाहिए यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जहाँ पर आपके पास कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है बट विच इज़ नॉट वायबल टू प्रूव एनीथिंग, है ना। तो मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए और वो जनरलाइज नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल माइंडसेट है। तो सिया और चेतन इन दोनों ने मिलकर जो कदम उठाया, केतन की हत्या की, उसके बाद सारे यंगस्टर्स है उनकी तरफ देखने का नज़रिया एक बदल गया है। लेकिन ये नज़रिया सारे यंगस्टर की तरफ देखकर बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल जो होते हैं वो क्रिमिनल्स की तरह ही रहते हैं। तो ये इस सिया और केतन की तरफ क्रिमिनल माइंड से हर एक ने देखने की ज़रूरत है, और समाज में जो चिंता का माहौल बना है उस पर कुछ कड़ा कानून लाकर ये हादसे भविष्य में ना हो, इसके कदम उठाने अब ज़रूरी है। कैमरा पर्सन विजय राउत के साथ एबीपी न्यूज़ पुणे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.